आपका वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे गेहूँ डालने, क्योंकि आटे ख़त्म हो चुकी है तो सूखने के लिए रख रही हूँ। हल्की धूप निकली हुई थी इसलिए पहले गेहूँ रख रही हूँ। और मैं इस वीडियो में कह रही थी कि मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं, उन्हें देख के रोना आ जाता है। पता नहीं क्यों, मैं ऐसे भी इमोशनल बहुत हूँ। किसी की भी दुख को देख के रोना आ जाता है। और तो ही मैं आगे बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। और वहाँ मैं रखाई थी गेहूँ छत पे रख आने के बाद लाइट भी अभी आ रही थी। नहा चुके थे तो कपड़े वैसे ही थे, मेरे बाबू के मम्मी के सबके कपड़े हुए थे। तो मैं कही चलो लाइट भी है तो मैं कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए। तो इसलिए मैं पानी पहले भर लेती हूँ और पानी और फिर सर्फ़ डाल दूँगी। और जो भी कपड़े हैं सारे रंगीली कपड़े हैं, कोई वाइट कपड़ा है नहीं, तो सारे एक साथ ही डाल दूँगी और सूख जाएंगे। एक है बाबू का गंजी, तो वो चलेगा धुलेगा, वैसे भी किसी कपड़े का कलर तो निकलने वाला है नहीं। तो रख दी हूँ एक ही साथ और कपड़े मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ कपड़े यहाँ पे काफ़ी दिनों के कपड़े सब इकट्ठे ला के बस रख देती हूँ, क्योंकि गीले अभी सर्दी का मौसम है तो कपड़े सूखते नहीं हैं, गीला रह जाता है। तो यहीं पे सोफ़े पे ला के रख देती हूँ। हल्का जो भी सूख जाता है, पंखे वगैरह चला दो या फिर नहीं भी चलाओ तो यहाँ पे ओस तो पड़ती नहीं है इसलिए सूख जाते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ और कहीं चलो आज इन सब को समेट ही लेती हूँ, कपड़े सब तय लगा के रख देती हूँ। फिर एक दो दिन इकट्ठे होते हैं, फिर ऐसे ही हो जाते हैं। बाबू का कपड़ा भी बहुत सारा है और यहाँ पे फैला के रख दो तो ठीक रहता है, और ला के और घर में रख दो चपेट के भी तो वो गीला पे हल्का रहता है, तो अच्छा नहीं, पहनने में भी अच्छा नहीं होगा और काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स सोफ़े बता पे दूं रख तो देती हूँ। इस कपड़े में सबसे ज़्यादा कपड़ा बाबू का है, जो मैं इधर तकिए के ऊपर रख रही हूँ चपेट चपेट के। वो बाबू के सारे कपड़े हैं, क्योंकि इसको मैं रखती हूँ उसके ऊपर। और जब डायपर वगैरह नहीं पहने रहता है तो ये सूसू कर लेता है, तो ये सारे गीले हो जाते हैं। और धूप तो अभी निकल नहीं रही है, तो बस हल्का हल्का आज धूप निकला हुआ है तो वही सब मैं रख रही हूँ कि ये सब भी अपना सूख जाएगा, हल्का जो ही हवा लग जाएगा। आज 1 तारीख है जनवरी का, तो फिर हल्की धूप निकली है, बाकी बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रही थी। तो ये सब सारे गीले टाइप पे हैं, तो इन सबको धूप लगा दी थी और फिर मैं रख दे रही हूँ चपेट के, जिसको जहाँ रखना है वहाँ। और बाबू का सारा कपड़ा मैं इकट्ठा कर रही हूँ, उसको एक डोलची बना रखी हूँ, उसमें मैं रखती हूँ कपड़े वाला और उसी में से इसको पहनाती हूँ। और ये सारे जितने भी इकट्ठे कर रही हूँ ये सारे बाबू के, इसको इस पे रखूँगी क्योंकि ये गीला कर लेता है सूसू पोटी करके। और यहाँ पे मेरी ये साड़ी है, उसको तय लगा के रख देंगे। और आप लोग बताइए कि आपके इधर कैसा मौसम है, धूप कैसा निकलता है। मेरी वीडियो और आप लोग को कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट भी करिएगा अच्छे कि मैं अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। कुछ कमी लगे तो वो तो आप ही बता सकते हैं, आपको पसंद आती है या नहीं। क्योंकि आप बताइएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी आगे वीडियो बनाऊँगी। और लेकिन वैसे में मोटिवेशन नहीं मिलता, क्या बस मेहनत करते जाओ, समझ में नहीं आता बनाओ भी कि बंद कर दूँ। कभी कभी ऐसा लगता है, फिर कभी कभी लगता है चलो मन को खुश करने के लिए ही बना लेती हूँ। और उसके बाद मम्मी का कपड़ा उनके पास रख दी थी, उधर रख दी थी और फिर मैं अपना रख दी थी अलमीरा में। और उसके बाद मम्मी कह रही थी कि आ जाओ अमरूद पके हुए हैं से तोड़ने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा पक जाते तो वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। अभी एक दो पकते हैं तो उसे तोड़ लेते और खा लेते। और फिर उसके बाद मैं टेबल लगा के तोड़ी अमरूद, मम्मी नीचे से बता रही थी ये वाला तोड़ो वो वाला, तो 3 निकले थे थोड़े पके, तो मैं उसे ही तोड़ रही थी। और मैं क्यों कह रही थी बार बार बच गई मैं, क्योंकि मम्मी बोली कि एक अमरूद है वो ज़्यादा ऊपर था, हाथ पहुँचता नहीं, 2 तो हाथ पहुँच गए, एक पहुँचा नहीं, तो मैं लक्कड़ से उसे तोड़ी तो सीधा मेरे सर पे लगने से बची है, वरना मुंह पे लगता। इतना हैवी हो भी सर्दी की चोट तो पता ही है आपको कैसी कितनी तेज़ लगती है, अगर लग जाती तो वही
क्या होता, पता नहीं कैसा हैवी लगता। और वो काफ़ी सबसे बड़ा अमरूद था वो वाला। और फिर हमने तोड़े थे। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तब हम तोड़ रहे हैं। और 3 हुए थे, तो फिर एक मम्मी खाए, एक मैं खाई, और फिर एक बड़ा वाला था उसे बोले कि काट के लिया फिर खाएंगे, तो उसे मैं काट के अभी लाऊंगी। और यहाँ पे खा रहे थे, काफ़ी धूप अच्छा निकल रहा हुआ था आज, तो फिर वही मैं खा रही थी, क्योंकि वैसे सर्दी में तो खाना नहीं है। बाबू को भी, बाबू के लिए सब चीज़, अभी मुझे खाना पीना सब चीज़ खाने से पहले सोचना पड़ता है बाबू का, कि बाबू पे क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वही, और काफ़ी टेस्टी भी है। अपने पेड़ का तो पता ही है कैसा रहता है। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा बाबू मेरे पास है, जो कि का आवाज़ कर रहा है, शायद आपको सुनाई भी दे रहा हो। और तो उसके बाद हम खा लिए थे अमरूद, और उसके बाद जब तक मैं कपड़े तय कर ली थी, और फिर अमरूद खाई थी, जब तक मशीन को टाइमर लगाई थी 12 मिनट का, सॉरी, तो वो ये सूख गए थे। और उसके बाद मैं कपड़े को पता कैसे धोती हूँ, जैसे कि एक बार उसको मतलब वॉशिंग मशीन में जब धुल जाते हैं, तो फिर मैं उस सारे कपड़े को ये ड्राई वाले में डालती हूँ, और ये सारे इसका पानी निकल जाता है। फिर उस वाले में उस साइड जिसमें कपड़े धुलते हैं उसी में मैं पानी भरती हूँ, क्लीन वाला, वो वाला जो गंदे पानी होते हैं उसे फेंक देती हूँ। और उसके बाद उसमें मैं फिर जो ड्राई की रहती हूँ कपड़े, उसको फिर डालती हूँ वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद फिर से मशीन को चला देती हूँ, और फिर खंगाल के और फिर निकाल लेती हूँ, फिर उसको ड्राई करती हूँ। मैं इस तरह से करती हूँ, इस तरह से जल्दी धुलते हैं कपड़े। और आप भी धो सकते हैं अगर वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धोते हैं तो। देखिए ये सारे ड्राई हो गए। अब मैं इसको उस वाले में डालूँगी, और एक बार 1-2 मिनट चला दूँगी, वहाँ कपड़े धुल गए थे, फिर मैं उसे छत पे डाल दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ, मम्मी बोली कि चाय बना कर लेके आओ, तो मैं आई। तो पता है क्या हुआ था आज की सुबह सूजी का हलवा बनाए थे, जो कि चीनी था, मतलब 2-3 दिन चलता ही अगर हलवा नहीं बनता तो मैं चीनी रख दी थी सारा, तो हलवा बन गया था। और घर में था अजीनो, जो चाउमीन में रखते हैं वो। मैं बोली कि मम्मी से कि चीनी ख़त्म हो गया था, कह लाना पड़ेगा, तो मैंने कहा हाँ। लेकिन ये हुआ ना कि कहा कि घर में कहीं कि घर में नहीं है, तो मैंने कहा नहीं। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि थोड़ा सा पन्नी में है अजीनो, लेकिन तो कहे कि ठीक है शाम को चाय बन जाएगी। तो वही मैं बनाई थी। अभी कम से कम 4 बज रहा था, 3 बज रहा है शायद, तब मैं चाय बना के लेके आई छत पे, क्योंकि गेहूँ भी फटकना था। बाबू को भी मैं संग में ही ले आई थी ऊपर। तो फिर मैं गई चाय बनाने, तो चीनी थी नहीं। और मैं बोली कि जब मैं चीनी रखने के लिए, मतलब चाय बन गई थी, चीनी रखती, तो देखी तो अजीनोमोटो है। मम्मी को कहने गई जब तक कि चीनी नहीं है, वो तो अजीनोमोटो है, मैंने उसे चीनी समझ ली। जब तक ले आई तो
मैं स्लो की नहीं थी गैस को और ये सारा ऊपर उफन गया। तो फिर ये भी एक तो गिरने से बची, आज सारा चाय भी मतलब ऊपर हो गया। तो मम्मी कहेगी जो ये डब्बा में थोड़ा निकाल के जो हल्का ही बना लो। तो फिर उस टाइम फिर लेने जाते हैं दुकान पे, फिर इसीलिए तो हल्का मतलब कि जैसे शुगर फ्री चाय बनती है वैसे बन गई थी। तो हम पी लिए मैं और मम्मी, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी गेहूँ खटक रही थी और मैं फिर नीचे जाऊँगी, बर्तन वगैरह धोने हैं शाम के। तो यानी कि सुबह के बर्तन है वो धो लूँगी। मम्मी कह रही कि तुम जाओ बर्तन धो लो और मैं ये फटक लेती हूँ। बाबू सोया हुआ था और उसके बाद बोली कि ये ले जाओ चूल्हे पे खाना बन जाएगा आज शाम को, ये वाला भी उठा लो क्योंकि सूख गया है, लक्कड़ काटे थे ना वही वाला बचा हुआ था, तो ये सूख गया था। तो मैं कहीं उसी बाल्टी में जिस कपड़े में डाली थी वो छत पे ही था, तो मैं उसी में उठा के लक्कड़ को ले जाऊँगी तो शाम का खाना बन जाएगा। आँच जब जलाते हैं तब काम आ जाएगी, जल्दी जल जाता है। तो इसलिए मैं इसे उठा लेती हूँ अब, और फिर अभी नीचे जाऊँगी और बर्तन धोने हैं और जो मैंने चाय फैलाई है उसे भी साफ़ करना है। और उसके बाद आऊँगी ऊपर। तो फिर बाबू उठ गया था, फिर मैं इसे लेके बैठी हुई थी। और यहाँ पे तो ये आया था, ये हमारे बगल में ही रहता है, इसका नाम सोनू है। और इसे देख के जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे रोना मतलब अजीब मन में फ़ील होता है कि भगवान कैसा क्यों ऐसा करते हैं, किसी को इतना सुंदर, किसी को इतना अच्छा बनाते हैं, सब्जी करते हैं, और किसी को मतलब ऐसे क्यों, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि ये ना बोल सकता है ना सुन सकता है, वैसे इशारों में बात करता है। जब भी ये आता है तो मैं सोचती हूँ कि इससे बात करूँ, क्यों मैं समझ तो नहीं पाती, फिर भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। ये जितने देर रहता है मैं उससे सोचती हूँ कि बात करूँ, ये आता है बात करने कि मुझसे भी कोई करे बात, तो मुझे इससे बात करने में भी अच्छा लगता है। फिर मैं बोलती हुई सारे में ये भी बोलता है, बस काफ़ी समझने की कोशिश करती हूँ। ये अभी दूसरे मम्मी पापा के पास रहता है, इसका भैया भाभी के पास ही अभी आया हुआ है। तो मैं पूछी क्यों आए हो, तो कह रहा मिट्टी उठा के, मैं मिट्टी कह रहा था उठाने आया हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी। तो मेरे घर पे अभी मिट्टी था, उसे उठा के बोला कि ये, तो मैं समझी कि इसके भैया मिट्टी गिराए थे, घर बना रहे हैं, तो उसी को उठा के आगे मतलब अंदर ले जाता है। तो फिर तब समझे, वही मैं पूछती कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी भी आई है? तो कह रहा नहीं मम्मी वहीं है, जहाँ रहती हैं वहीं है, मैं आया हूँ। तो क्या, और पूजा का कुछ कह रहा था, मैं समझ नहीं पाई, फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रही थी। और तो ये फ़ोन में दिखा रहा है कि इनके दीदी को बाबू हुआ है, उसी का दिखा रहा था कि, तो फिर मैं तब समझी। तो बाय बाय।